अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों, उम्मीद है आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। फर्स्ट थिंग, वेलकम टू द बैच। आपको पता है आई एम योर इंस्ट्रक्टर। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप का हमारा पर्पस क्या है प्यारे बच्चों? व्हाट्सएप ग्रुप में आपने करना क्या है? आप फिर क्वेश्चन, आप अपने क्वेश्चन से डील करोगे। जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, उनसे बड़ा पॉजिटिवली आप डील करेंगे कि आपने वहाँ चैट तो करनी नहीं है, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो आपके चैट ग्रुप्स नहीं है, वो आपके ऑफिशियल ग्रुप हैं जिनमें आप क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हो। आप किसी से बात नहीं करेंगे और ये सारी चीजें जो हैं ये आपने प्लीज इन पे फोकस रखना है, ठीक है? और जिस तरह आज आप सपोर्ट टीम से बदतमीजी कर रहे थे, तो दैट इज नॉट रियली एक्सेप्टेबल फॉर अस, ठीक है? आप लोगों ने बिल्कुल बदतमीजी नहीं करनी। वो आपके बड़े हैं और आपने बड़ों का एहतराम करना है। आई होप आप सारे मेरी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और आप सारे इस पे अमल भी करेंगे। करेंगे या नहीं? टाइप यस और नो। अब मुझे बताइए, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? फिर हम लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करें अपना। जी मेरा बेटा, बैच 85 और 86 कंबाइंड हैं। आपकी अभी तक एक असाइनमेंट है। वो असाइनमेंट क्या है? आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन की असाइनमेंट है, ठीक है? Just give me a moment. Let me share the screen. Okay. गुड। टंग ट्विस्टर्स पढ़े थे, सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, 30 वेज टू से वेलकम पढ़ी थी, एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर और एज एन आंसर टू ग्रैटिट्यूड। और क्या पढ़ा था? गुड, शाबाश। और स्पेशली जो बॉयज हैं, प्यारे बच्चों, आपसे मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं आपको ग्रुप में डांटूं या मैं आपको कहूं कि आप ऐसे ना कहें, वैसे ना कहें। आप सारे ग्रोन अप हैं, आप बच्चे नहीं हैं। अब क्या चीज है बेटे, आप टीम है, आपके जो आपका इंस्ट्रक्टर होता है, whether they are girls but they are not so weak girls that you can harass them, ठीक है? तो आइंदा मैं ना देखूं कि आपने किसी सपोर्ट टीम को उससे बदतमीजी की है, या आप इंस्ट्रक्टर को ये समझ रहे हैं कि वो जो इंस्ट्रक्टर है वो एजेंडा में ये चीजें ना देखूं। स्क्रीन क्लियर है आप सबको? ओके, गॉट इट। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। स्पीच क्या, स्पीच क्या है कि सिक्स में कैटेगरीज की तरह डिवाइड किया गया है वर्ड्स को उनके रोल्स पे, कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस में वर्ड का रोल क्या है। जैसे अगर मैं कहूँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, तो वो बता रहे हैं कि कोई चीज क्या है। इसी तरह जो नाउन प्रोनाउन वर्ब्स हैं वो बताते हैं कि आप किस तरह से सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, आपकी क्या क्या चीजें जो हैं उन्हें आप क्या कहते हैं, ठीक है? और दे आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम क्या कहते हैं, आर्टिकल या डिटरमाइनर जो है वो पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है। कैसे?
क्यों? क्योंकि ना वो किसी चीज को डिफाइन नहीं कर रहा, वो उसे हेल्प दे रहा है लेकिन वो उसका फंक्शन नहीं बता रहा, ठीक है। जैसे दा है, आ है, एन है, वो डिटरमाइनर नहीं है। थैंक यू सो मच बेटे, आप लोग जो अटेंडेंस लगा रहे हैं। आप हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, बस आप लोग अपना नाम करेक्ट कर लें, आपकी अटेंडेंस जो है टीम मार्क कर लेगी, ठीक है। आप लोग अपना नेम करेक्ट कर लें, टीम आपकी अटेंडेंस खुद ही मार्क कर लेगी कि आप चैट आप मौजूद हैं, ठीक है, आप क्लास में मौजूद हैं। बच्चों अपना जूम नेम अपना असली नेम कर लें, पापा की परियां, अब बाबा के शहजादे नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब इन नाउन क्या है? नाउन जो है वो ऐसे वर्ड्स हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को, प्लेसेस को, थिंग्स और आइडियाज को। हम आइडिया जो है वो आपके लिए न्यू चीज है। कैसे? हमने पहले भी बात की थी, जैसे ब्रेवरी इज एन आइडिया, लव इज एन आइडिया। अच्छा, अब कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन जो जर्नल प्लेसेस हैं, जर्नल पीपल हैं, जर्नल थिंग है, जैसे अ मैन, अ वुमन। फिर बुक, कोई भी सिटी, ये क्या है? ये सारे कॉमन नाउन्स हैं। थोड़ी सी मेरा गला बैठा हुआ है, आप जरा इससे, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा। अच्छा, अब क्या है? प्रॉपर नाउन कौन से हैं? स्पेसिफिक, जैसे मैं कहूँ अ गर्ल, तो वो एक कॉमन नाउन है। वही मैं कहूँ कि आमना, तो वो क्या है? कि वो एक अदर नेम है, वो एक प्रॉपर नाउन है। अच्छा, अब abstract नाउन क्या है? इनटैंजिबल कॉन्सेप्ट और आइडियाज या क्वालिटीज जिन्हें मेजर ना किया जा सके। जैसा कि लव को हम वो नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। तस्मिया, आप बेटे रूम में चले जाओ, आपको ठंड लग जाएगी। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन से हैं? बच्चों में दोबारा सॉरी, शोर है इसकी वजह से मैं भी डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं? इंटेंजिबल कॉन्सेप्ट, क्वालिटीज जिन्हें हम मेजर ना कर सकें, जिन्हें हम आंख से ना देख सकें, वो क्या है? वो आपके आप कॉन्क्रीट नाउन क्या है? जिन्हें हम सेंसेस से महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। अब नाउन का यूज क्या है? ये हमें बताते हैं किसी चीज का नाम आपने एक सेंटेंस में किस तरह से, और नाउन कैन बी सब्जेक्ट थिंग। नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। A dog is playing with a
कि जो डॉग है वो बॉल से प्ले कर रहा है। अब डॉग और बॉल जो है दो खान नाम है, दोनों जो है वो नाउन्स हैं, ठीक। तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड देयर कैन बी मोर देन वन नाउन इन अ सेंटेंस। जब वो कहते हैं, जब कहा जाता है कि बच्चों मेरी तरफ से इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज खुद अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। मैं तो रोज इसी से क्लास लेती हूँ। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं। दिस इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इजंट इट? कि कितनी खूबसूरत चीज है कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा नाउन हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोनाउंस क्या है जो कि नाउन को रिप्लेस करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, मैं कहूँ आमना इज अ गुड गर्ल, आमना लव्स मीट एंड आमना wakes up early in the morning। तो क्या है, अजीब सा लग रहा है। अगर मैं कहूँ आमना इज अ गुड गर्ल, शी loves meat and she wakes up early in the morning, तो चीजें जो हैं वो बहुत खूबसूरत लग जाती हैं, ठीक है। तो शी क्या था? एक नाउन था, प्रोनाउन था जिसने एक नाउन आमना को रिप्लेस कर दिया। प्रोनाउन अब कौन कौन से हैं? पर्सनल प्रोनाउन जो कि स्पेसिफिक पीपल को रिप्रेजेंट करें, आई, यू, ही, शी, इट, वी और दे। अब इसे वी पढ़ना है, वो ही नहीं पढ़ना। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि ओनरशिप के बारे में बात करते हैं, जैसे माइन, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज योर्स, his car, her purse, ours, it's theirs, theirs land, ours house, it's their dog। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो कि पॉइंट आउट करें किसी चीज को, जैसे दिस, दैट, दीज, दोस। ये क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स जिसे हम डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं, वो कौन से हैं? वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे हु किसका, हुम कौन, हुज किसका या किसकी। ओके बच्चों, अब क्या है, आगे हम जाते हैं। प्रोनाउंस क्या है, रिडंडेंसी खत्म करते हैं आपके सेंटेंस में, जैसे रेपिटेशन। रिडंडेंसी क्या है? रेपिटेशन है। हाँ जी, बच्चे आए हुए हैं तो उन्होंने इंटरनेट आगे सुधार दिया था इसलिए चीजें लेफ्ट हो गई थी। अब आवाज क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है, राइट? अब मैंने इंटरनेट स्विच कर लिया है।
ताकि आप लोगों को मसला ना हो। ठीक है। वर्ब्स क्या है? Verbs are the backbone of English linguistics. बेटे आप लोग ना रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अगर मैं हर चीज को दोबारा दोबारा कराने बैठ जाऊं ना मेरा बच्चा, तो क्या होगा, चीजें टफ हो जाएंगी। कैसे टफ होंगी कि हम सारा टाइम एक पे ही लगा देंगे। अच्छा बच्चों, मैं बोलूंगी तो आवाज आएगी ना, सब्र कर लें थोड़ा सा बेटा। क्या? अच्छा, अगली चीज है वर्ब्स। वर्ब्स क्या है? मैं पूछ रही थी वर्ब्स की इंपॉर्टेंस क्या है। वर्ब बताते हैं जमाने के बारे में हमें, कि कोई काम हुआ तो वो कब हुआ। और वर्ब्स का फायदा क्या है? कि इनकी बेस पे हमारे टेंसेस डिवाइड होते हैं। Mia, you can come and sit here. You can come and sit here. Okay. नहीं प्लीज अली को मत लाना, मैं लेक्चर ले रही हूँ। बेटे आई एम टेकिंग अ लेक्चर। Leave Ali with mom and just come and sleep here. Okay. वर्ब्स क्या हैं? वर्ब्स ऐसे वर्ड्स हैं जो कि एक्शन, स्टेट या अकरेंस के बारे में बात करते हैं। एक्शन क्या है? कोई काम के कब हुआ। स्टेट, किस वक्त कोई इंसान किस फेज में था। अकरेंस, कोई चीज कब हुई। अब अगर आप ये डेफिनेशन सिर्फ पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी। दिस इज वाई मैं आपसे नोट्स शेयर नहीं करती, मैं आपको कहती हूँ कि आप लेक्चर सुने। ठीक है, अब समझ आइए ना कि अगर हम ये डेफिनेशन पढ़ें तो क्या है, अब हमें डेफिनेशन समझ नहीं आएगी until and unless हम लेक्चर ना लें। ठीक है, दिस इज द रीजन आई एम नॉट यूज्ड टू शेयर एक्स्ट्रा नोट्स विद यू पीपल, ताकि आप लेक्चर सुने और उसके बाद बस आराम से आप लोग फ्री हो जाएं। कौन से वर्ड्स हैं? एक्शन वर्ड्स हैं जो कि फिजिकल या मेंटल एक्शंस को बताते हैं। वर्ब किसी भी चीज या किसी भी इंसान, कोई जानदार है, बेजान चीज है, उसके एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उस एक्शन को हैपन करने के लिए किसी फोर्स की जरूरत होती है। वी आर नॉट हेयर टू। बच्चों आप लोग साउंड भी कनेक्ट किया करें ना। अस्का नूर, लेट मी चेक। अस्का, बेटा अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें। अच्छा, एक्शन वर्ब्स क्या हैं? जो कि डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज की फिजिकल और मेंटल स्टेट। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज रनिंग, तो ये क्या है? डॉग की फिजिकल स्टेट है। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इस चीज के बारे में सोच रही हूँ। लिंकिंग वर्ब्स कौन से हैं? जो कि सब्जेक्ट को उसकी स्टेट से मैच करते हैं, जैसे बी, सीम, बिकम। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हमें असिस्ट करते हैं वर्बल फ्रेजेस बनाने में, जैसे हैव बीन, बी अ, डोंट। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जो है, एक्सिलरी वर्ब्स, इन्हें हम बाद में भी पढ़ेंगे और इनकी टाइप्स जो हैं इन डिटेल पढ़ेंगे, क्योंकि दिस इज द टॉपिक जिससे इन डेप्थ पढ़े जाने की जरूरत है। वर्ब्स क्या बताते हैं? स्टेट्स बताते हैं, एक्शंस को बताते हैं, और वो बताते हैं कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट एक सिचुएशन में किस तरह से एग्जिस्ट कर रहा है। अच्छा बच्चों,
What is the formal way to say yes? किसी बात पे आपने यस कहना है, तो आपने किस तरह से कहना है, ठीक है? ये आपको कौन बताएगा? ये आपको वर्ब बताएगा। गॉट इट? अच्छा, certainly I would be delighted to accept your invitation। कि किसी चीज की इनविटेशन आई है तो उसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। अच्छा, अगली चीज, थैंक फॉर योर ऑफरिंग, आई ग्रेशियसली एक्सेप्ट योर काइंड जेस्चर। ग्रेशियसली खुले दिल के साथ। अच्छा, आई अप्रिशिएट द अपॉर्चुनिटी एंड ग्लैडली एक्सेप्ट द प्रपोजल। कि मैंने बड़ी खुश दिली से आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को जो आपने मुझे दी है। ओके, अगली चीज, आई एम प्लीज टू एक्सेप्ट द अवार्ड ऑन बिहाफ ऑफ माय टीम। कि अगर आपकी टीम को कोई अवार्ड मिले तो आप ये चीज कह सकते हैं कि भाई हाँ, हम इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। और ये लाइन ईमेल्स में बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कल आप लोगों का इंटर्नशिप सेशन था, तो उसमें हम लोग ईमेल कॉपी को देख रहे थे कि किसी से कम्युनिकेट करना है वाया ईमेल, तो हमने कैसे करना है। ठीक है, अच्छा, अगली चीज क्या है? योर सजेशन साउंड एक्सीलेंट, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। कि भाई आपकी सजेशन जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है एंड आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट इट। कि मैं इसे एक्सेप्ट करने पर तैयार हूँ। आई एक्सेप्ट योर टर्म्स एंड कंडीशन विदाउट एनी रिजर्वेशन। रिजर्वेशन कहते हैं कि आप, मतलब मुझे इस पे कोई इतराज नहीं है। ठीक है कि डिफरेंट सिचुएशंस में आपने किस तरह से यस कहना है किसी चीज को या किसी ऑफर को। गॉट इट? अच्छा, अगली चीज क्या है? आई एम humbly accept the recognition bestowed upon me। कि जो रिकॉग्निशन मुझे मिल रही है मैं उसे humbly accept करता हूँ, करती हूँ। yes, I would be honored to join you at the event। अगर आपको कोई इवेंट गेस्ट की इनविटेशन आए तो आप इस जुमले से रिस्पोंड करेंगे। आई एम डिलाइटेड टू एक्सेप्ट द पोजीशन यू हैव ऑफर्ड मी। कि भैया आपने जो पोजीशन मुझे दी है वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट द अपॉइंटमेंट विद ग्रेटिट्यूड एंड इंथुजियाज्म। कि जब आपको किसी जगह अपॉइंट किया जाए तो आप इस तरह से उसे आंसर करते हो। गॉट इट? ओके, कहाँ गए थे हम? Your generous offer is accepted with sincere thanks. I accept your proposal wholeheartedly and look forward to working together। After careful consideration, I am pleased to accept your proposal। कि हाँ जी, मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए
तैयार हूँ। ठीक है जी। मार्क जब आप कोई गेस्ट स्पीकर बुलाए तो फिर आप ये फ्रेज कहते हैं, थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी एज अ कैंडिडेट, आई एक्सेप्ट द जॉब ऑफर। जब आपको जॉब ऑफर हो तो आप उस आगे से ऐसे जवाब देंगे। कॉल भी आती है ना यूजुअली आपको, योर रिकमेंडेशंस इज वेल रिसीव्ड एंड आई एक्सेप्ट इट विद अप्रिसिएशन, कि मैं इस अप्रिसिएशन से इसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इट्स ऑनर टू एक्सेप्ट दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड, कि आपको कोई अवार्ड की इनविटेशन आई है तो आप उसे कह सकते हैं कि मुझे मेरा ऑनर है कि मैं इसे प्रेस्टिजियस अवार्ड को रिसीव कर रहा हूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया की एक यूनिवर्सिटी है, दे आर जस्ट लाइक गिविंग मी ऑनरेरी डॉक्टरेट डिग्री, क्योंकि जब आपकी रिसर्च अच्छी होती है तो आपको पीएचडी की ऑनर, आपकी रिसर्च के ऑनर में आपको पीएचडी की डिग्री दी जाती है। तो दे आर जस्ट गिविंग मी एंड आई एम नॉट रिस्पॉन्डिंग टू देम, मतलब मैं उन्हें रिफ्यूज कर रही हूँ कॉन्स्टेंटली, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इन कश्मीर और व्हाट दे आर डूइंग इन फलस्तीन, like they are supporting them. So this time I seriously rejected it with a strong email. अभी फिर उनकी ईमेल मुझे आई है, तो उसे आप क्या कह सकते हैं कि एक prestigious award है। I'm flattered by your request and willingly accept it. I'm glad to confirm my acceptance of the scholarship. I'm excited to accept the challenge and contribute to the project success, कि मैं भी project success में contribute करूँगा। I acknowledge the offer and accept it with pleasure. I'm grateful for your faith in me. Accept the responsibility gladly. I accept your conditions and will comply according. I accept your generous gift with a sincere gratitude. Your kind words are encouraging, and I gratefully accept your praise. After much consideration, I've decided to accept the job offer. Much consideration, गौर व फिक्र के बाद, I am honored to accept the opportunity to be a part of this esteemed organization. I am thankful for the invitation and accept it with delight. I accept the terms of contract and am ready to move forward. Your suggestions is well taken and I accept it as valuable input. Valuable input ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बेहतर हो आप करियर के लिए या किसी भी चीज के लिए। ठीक है जी। अब आगे वर्ड्स हैं, हम देखते हैं कि इसमें के साउंड यूज होगा और के बाद हमने क्या ऐड करना है, एच साउंड ऐड करना है इन टू कंडीशंस, जब वो किसी वर्ड के स्टार्ट में आए या किसी वर्ड के मिडल में आए। नीड फिर साइलेंट है, नीड, कैनल, बच्चों क्लियर है ना? कैसे क्लियर? कैनल, कैचअप, 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 kiln, kindle, kingpin, kinetic, kitchen, kidnap, knapsack, kink। अब यहाँ हम के साथ एच साउंड ऐड कर रहे हैं और यहाँ एच साउंड ऐड नहीं कर रहे। सो यहाँ हम एच साउंड ऐड कर रहे हैं और यहाँ एच साउंड ऐड नहीं कर रहे। kink, tussock, knot, cattle, kidney, kicker, kick, kneecap, keypad, keyboard, kilometer, knapsack, kingfisher, kissable, kernel,
karaoke and that's all. अब आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जी बेटा, आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको ऐसे याद होगी जब आपको टेंसेस आ जाएं। तो अब्दुल रहमान प्रैक्टिस से ही आएंगे ना। महक अली, मेरी तरफ से नेट इशू नहीं है, आपकी तरफ से है। निट एंड नोट, के साइलेंट है इसमें। मोहसिन, के साइलेंट है इसमें। एनीथिंग एल्स प्यारे बच्चों? नोट्स बनाएं बेटा, आप लोग बनाने में क्या हर्ज है? अगर दो नोट्स आप खुद बना ही लें तो उसमें क्या हर्ज है? नहीं। हाँ जी। कॉमन नाउन और कॉन्क्रीट नाउन सेम हो सकते हैं, या इट कैन बी। जी मोहसिन, इट कैन बी अ वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, और कोई क्वेश्चन? बच्चों बुक्स जो हैं, मैं रीडिंग नहीं करा रही, मैं आपको समझा रही हूँ साथ। रीडिंग मैंने करानी हो तो मैं सिर्फ रीड करके चली जाऊं? बच्चों आप लोगों ने क्या करना है कि अपने नोट्स बनाएं, खुद अपनी नोट्स बनाएं कि ये चीज इस जगह हमने ये पढ़ा है। उर्दू में बनाएं, इंग्लिश में बनाएं, जैसे हाँ, मैं अभी तक नोट्स बनाती हूँ। हाँ जी। जी महक, रन एंड मार्टिन अच्छी है, एंड आई कैन सी योर इंग्लिश, लेकिन मजीद दोबारा सोल्व करें रन एंड मार्टिन को। नाउन और प्रोनाउन की प्रैक्टिस करें ना, बार बार एक बंदे का नाम ना लें, उसके लिए देखें कि कौन सा प्रोनाउन मौजूद है। हाँ जी बच्चों। हाँ जी।
सेम है ना, दोनों चीजें जो हैं, एक जो प्रोनाउन है वो सेम भी हो सकते हैं। फॉलो करें चीजों को, आपकी इंग्लिश खुद इम्प्रूव हो जाएगी। हाँ जी बच्चों। प्रैक्टिस करें, तब बिंदा प्रैक्टिस करो मेरा बेटा, प्रैक्टिस करें, जितनी आप प्रैक्टिस हो सकती है उसे करें। देखो हम लोगों ने भी प्रैक्टिस करके चीजें सीखी हैं, तो हम इस फेज तक पहुंचे हैं। ठीक है। एंड्रॉयड, ब्लू ड्रॉइड, आप अपना नाम पहले तो चेंज करें ना। नेम चेंज करें अपना सारे लोग, जिन्होंने उल्टे सीधे नाम रखे हुए अपने नेम चेंज करें। बच्चों आपको कोई क्वेश्चन अब मेरे ख्याल में नहीं है, एम आई राइट? ठीक है जी, आपका लेक्चर यही तक था, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह।